Hey friends, welcome back. This is Priya and you are watching English Warriors. आज फिर आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेके और आज का हमारा टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट मीन्स महिला सशक्तिकरण। एक ये पैसेज है, इस पैसेज के थ्रू, इस पैराग्राफ के थ्रू क्या हम हाउ टू रीड इंग्लिश प्रॉपरली, हम इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से कैसे रीड करें एंड हाउ टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, और उनके मीनिंग को कैसे समझे। आज की वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और साथ के साथ इंग्लिश के हर सेंटेंस का, हर वर्ड का प्रॉपर मीनिंग भी जानेंगे। इससे हमारे दो बेनिफिट है कि हमारा क्या है, इंग्लिश रीडिंग तो इम्प्रूव होगी, साथ के साथ जो हमारी वोकैबुलरी है वो भी इनहेंस होगी। हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड का मीनिंग पता लगेगा, हम उसको अपनी लाइफ में, अपने सेंटेंसेस में जहां भी हमें जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको यूज कर सकते हैं। और थर्ड बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये है कि जब हमें इंग्लिश प्रॉपर तरीके से रीड करनी आ जाएगा, हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम वोकैबुलरी को समझ पाएंगे, तो उससे हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी इनहेंस होगी, अच्छी होगी, मजबूत होगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट बैक टू वीडियो। टुडेज टॉपिक इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। विमेन मीन्स महिला और एम्पावरमेंट सशक्तिकरण। इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण का मीनिंग क्या होता है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, और क्या हम आज के टाइम में बोल सकते हैं कि जो वीमेन एम्पावरमेंट का जो सिस्टम है वो इंडिया में, हमारी कंट्री में, हमारे नेशन में लागू है या नहीं है। इस पैसेज के थ्रू हम इस चीज को क्लियर करने वाले हैं। वीमेन एम्पावरमेंट रेफर्स, महिला सशक्तिकरण, रेफर्स का मीनिंग होता है बताना, इशारा करना, जताना, बताना, इशारा करना, संकेत करना भी आप बोल सकते हो। संकेत आपकी मर्जी है, बताना बोल लीजिए, इशारा करना, संकेत करना कि जो वीमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, वो हमें बताता है टू मेकिंग वीमेन, मेकिंग बनाना, वीमेन महिला को पावरफुल, शक्तिशाली, पावरफुल शक्तिशाली, टू मेक बनाने के लिए, देम उनको, कैपेबल सक्षम, योग्य भी बोल सकते हो आप, सक्षम या योग्य, ऑफ डिसाइडिंग फैसला लेना, निर्णय लेना, डिसाइडिंग फैसला लेना, फॉर देमसेल्व्स उनके लिए या अपने लिए, अपने लिए। तो इस पहले सेंटेंस का वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, रेफर्स बताता है टू मेकिंग करने का, वीमेन पावरफुल, महिला को शक्तिशाली, टू मेक जिसे वो वक्त ले सके, देम उनको, कैपेबल सक्षम, ऑफ डिसाइडिंग फैसला लेने में, फॉर देमसेल्फ अपने लिए। कि जो महिला सशक्तिकरण है वो हमें बताता है कि महिलाओं को, लेडीज को किस तरीके से शक्तिशाली बनाया जा सके ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके, किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे। वीमेन हैव सफर्ड, महिला ने सफर्ड होता है पीड़ित होना, आलोट बहुत ज्यादा, आलोट बहुत ज्यादा, थ्रू के द्वारा या के माध्यम से, के माध्यम से, द ईयर साल में, एट द हैंड्स के हाथों से, एट द हैंड्स के हाथों से, ऑफ मैन आदमी के, ऑफ मैन आदमी के। इस सेंटेंस में बोला गया है कि वीमेन हैव सफर्ड अ लॉट थ्रू द इयर्स एट द हैंड्स ऑफ मैन, कि महिला ने बीते हुए कुछ साल में आदमी के हाथों से बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। सेंचुरीज इन अर्लियर, इन अर्लियर पहले, सेंचुरी शताब्दी, जो 100 साल का एक जो पीरियड होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं और हिंदी में उसको शताब्दी बोलते हैं। दे हैव यहाँ महिला के लिए, वीमेन के लिए यूज किया जाता है। दे वर, सॉरी, दे वर वो थी, दे मीन्स वे, वर मीन्स थी, ट्रीटेड व्यवहार करना, एज ऑलमोस्ट की तरह, एज ऑलमोस्ट की तरह, नॉन एग्जिस्टेंट जिनका कोई अस्तित्व ना हो, नॉन एग्जिस्टेंट जिनका कोई अस्तित्व ना हो, अस्तित्व विहीन,
जिनका कोई अस्तित्व ना हो, जिनकी कोई पहचान ना हो, नॉन एग्जिस्टेंट, जिनकी कोई पहचान ना हो, जिनकी कोई वैल्यू ना हो, जिनका कोई अस्तित्व ही ना हो। ये बोले कि आज से कुछ शताब्दियों पहले तक जो महिला है, महिला को इस तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनसे इस तरीके से व्यवहार किया जाता था कि उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एज इफ जैसे कि, एज इफ जैसे कि, ऑल सभी, राइट्स अधिकार, बिलोंग्ड के, टू मैन आदमी, पुरुष बोल लीजिए आप, इवन भी, समथिंग कुछ, एज बेसिक इतना आम, इतना आम, इतना साधारण, इतना सामान्य, एज वोटिंग वोट डालना। ये बोले कि महिलाओं को वो अधिकार भी नहीं दिए जाते थे जितना अधिकार, हम एक बिल्कुल बेसिक से राइट की बात कर लेते, एक बेसिक से अधिकार की बात कर रहे हैं, वोट डालने का अधिकार, हमें अपनी मर्जी से किसी भी कैंडिडेट को चूज करने का अधिकार है, परंतु आज से कुछ शताब्दियों पहले तक महिलाओं को ये अधिकार भी नहीं दिया गया था। लगभग ऐसा माना जाता था कि जितने भी राइट्स है, जितने भी अधिकार है, उन सब पे किसका अधिकार है, वो सब किसके लिए है, मेंस के लिए है, आदमी के लिए है, लेडीज को, वीमेन को वोट डालने तक का भी अधिकार नहीं था। एज द टाइम्स इवोल्व, एज द टाइम जैसे, टाइम समय, इवोल्व विकसित हुआ, बदला, जैसे जैसे समय विकसित हुआ, बदला हुआ, विमेन महिला, रियलाइज्ड महसूस करना, या समझना भी आ सकता है इस सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग, समझना, देयर पावर अपनी शक्ति, देयर पावर अपनी शक्ति, जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, डेवलपमेंट हुई, महिलाओं ने, लेडीज ने, विमेन ने भी अपना जो अधिकार है, जो अपनी पावर है, उसको समझना स्टार्ट कर दिया, उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया। देयर ऑन यहां से, देयर ऑन यहां से, बिगन शुरुआत होती है, आरंभ होता है, रिवोल्यूशन क्रांति, रिवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति, फॉर के लिए, फॉर के लिए, विमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, यहाँ से जब लेडीज ने, विमेन ने अपने अधिकार को समझना शुरू कर दिया, तो वहां से जो विमेन एम्पावरमेंट का जो सिस्टम है, उसकी क्रांति है, उसका जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है। एज वीमन जैसे, क्योंकि भी आ सकता है सेंस की, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग, विमेन वर महिला थी, नॉट अलाउड, नहीं, अलाउड होता है अनुमति मिलना, परमिशन बोलते हैं जिसको, अनुमति, टू मेक लेने के लिए, डिसीजंस फैसले, क्योंकि पहले जो लेडीज थी, महिला थी, उनको अपने खुद के फैसले लेने की अनुमति नहीं थी, वो अपने खुद के डिसीजन अपने बेस पे नहीं ले सकती थी। विमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण केम इन आया, केम इन आया, लाइफ की तरह, आ ब्रेथ एक सांस, ब्रेथ होता है सांस, ऑफ की, फ्रेश एयर ताजी हवा, कि जो विमेन एम्पावरमेंट का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो लेडीज के लिए, किसी भी विमेन के लिए इस तरह के से साबित हुआ कि जैसे किसी भी मरते हुए इंसान को, किसी भी डाइंग पर्सन को फ्रेश एयर मिल जाती हो। सेम इसी तरीके से कि लेडीज को ना अपने अधिकारों की नॉलेज थी, ना वो अवेयर थी कि क्या हमारे राइट्स है, क्या हमारी ड्यूटी है, कहाँ कहाँ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन सब की नॉलेज महिला को नहीं थी। बट जैसे जैसे टाइम बीता, लेडीज को अपनी पावर का एहसास हुआ और उनको अपने अधिकार की भी पहचान हुई। तो जब उनको अपने अधिकार की पहचान हुई, ये उनके लिए इस तरीके से साबित हुई जैसे किसी मरते हुए इंसान को बिल्कुल फ्रेश एयर मिल जाए, ताजी हवा मिल जाए। इट मेड देम, इट यह या इसने, यहाँ आएगा इसने, मेड किया या बनाया, देम उनको, अवेयर, अवेयर को आप बोल सकते हो जागरूक, अवेयर मीन्स जागरूक, ऑफ का देयर राइट
अपने अधिकार या उनके अधिकार। जब महिला की हमारी भी समाज में सोसाइटी में कोई वैल्यू है तो उनको क्या हो गई, अपने अधिकारों के प्रति भी वो जागरूक हो गई। उनको पता लग गया कि हाँ हमारे अधिकार ये है, हमें इन इन चीज को करने का राइट है। उनको अपने अधिकारों की नॉलेज हो गई। एंड हाउ दे मस्ट, एंड हाउ और कैसे, दे मस्ट उनको चाहिए, मेक बनाना, देयर ओन अपना खुद का, देयर अपना, ओन होता है खुद का या स्वयं का, खुद या स्वयं। देयर ओन प्लेस इन सोसाइटी, जगह स्थान, जगह बोल लीजिए, स्थान बोल लीजिए, और सोसाइटी समाज, इन में। लेडीज को अब अपने अधिकारों की भी नॉलेज होने लगी, उनको अपने अधिकारों के प्रति भी अवेयरनेस हो गई, और अब उनको ये भी समझ में आया गया कि उनको किस प्रकार से जो उनका प्लेस है सोसाइटी में, समाज में, उनको अपनी जगह कैसे बनानी है, किस प्रकार बनानी है, और उनकी क्या वैल्यू सोसाइटी में है। रादर देन की बजाय, रादर देन की बजाय, डिपेंडिंग निर्भर रहना, डिपेंडिंग निर्भर रहना, ऑन मैन आदमी पर, ऑन पर। अब लेडीज को ये नॉलेज हो गई थी, ये ज्ञान हो गई थी विमेन को कि हमें क्या है सोसाइटी में अपना इक्वल रोल प्ले करना है, और हमें क्या है किसी भी दूसरे मैन पर डिपेंड नहीं रहना, निर्भर नहीं रहना, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। इट यह है रिकॉग्नाइज समझना या पहचान, समझ भी बोल सकते और इसको पहचान भी बोल सकते हैं आप। द फैक्ट, फैक्ट होता है सच या सच्चाई, दैट की थिंग्स चीजें, कैन नॉट नहीं हो सकती, कैन नॉट नहीं हो सकती, सिंपली वर्क काम करना, इन समवंस किसी के, समवंस किसी के, फेवर पक्ष में। इस चीज से आदमी को भी इस चीज का एहसास हुआ, इस चीज की पहचान हुआ कि समाज में, सोसाइटी में कोई भी चीज किसी इंसान के हक में काम नहीं कर सकती। सोसाइटी में लेडीज भी उतना ही रोल प्ले करती है और जेंट्स भी उतना ही करते हैं, तो जो अधिकार है वो सिर्फ जेंट्स को क्यों मिले, आदमी को क्यों मिले। सोसाइटी में लेडीज और जेंट्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ये पहचान भी उनको हुई। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, देयर उनके, जेंडर लिंक, यहां तक कि सेंटेंस की सेंस ये बनती है कि इस बात से महिला को इस चीज का भी एहसास हुआ, इस चीज का पहचान हुई कि समाज में कोई भी चीज उस तरीके से किसी के हक में काम नहीं कर सकती कि उसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। मींस जेंडर के हिसाब पर किसी भी इंसान में, किसी भी सोसाइटी में वर्क नहीं कर सकती कि जेंट्स है तो इसको ज्यादा अधिकार मिले, लेडीज है तो उसको कम अधिकार मिले। इस चीज का एहसास भी विमेन को हुआ, महिला को हुआ। However, फिर भी, however, फिर भी, we have a long way, we means हम या हमें, a long way लंबा रास्ता, a long लंबा, वे रास्ता, to go जाना। फिर भी अभी हमें विमेन एम्पावरमेंट को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है, एक लंबा रास्ता चलना है। When we talk, जब हम बात करते हैं, when we talk, जब हम बात करते हैं, अबाउट के बारे में, द रीजन्स कारण, रीजन्स कारण या कारणों, वाई वी नीड, वाई क्यों, वी नीड हम, हमें, नीड जरूरत, इट इसकी। लास्ट सेंटेंस में however we have a long way to go, फिर भी हमें लंबा रास्ता तय करना है। when we talk about, जब हम बात करते हैं, the reasons कारण की, why we need it, किसकी, women empowerment की। यदि हम women empowerment की बात करते हैं तो, और हम जानते हैं कि women empowerment की हमें नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, तो अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। हम अपने नेशन के अकॉर्डिंग अभी ये नहीं बोल सकते कि हाँ इंडिया में women empowerment का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ये भी स्टार्ट है और अभी हमें आगे बहुत कुछ अचीव करना, हासिल करना, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो अभी दूर है।
तो ये था हमारा छोटा सा पैराग्राफ। इसके थ्रू मैंने आपको इंग्लिश रीडिंग करना भी सिखाया और साथ के साथ एक वर्ड का, हर एक वर्ड का सही मीनिंग भी बताया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।